बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में सियासत के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। दो ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। एक तो शहबाज गिल साहब आजकल गए हुए हैं अमेरिका के दौरे पे, अमेरिका की यात्रा पे, और वो वहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं या जो उनके साथ वहाँ पर हो रहा है वो आपके गोशगुजार करना है। और दूसरी जो बात है वो है कि एक ट्विटर के ऊपर एक कंपेन है जो अदलिया के ख़िलाफ़ मुसलसल चलाई जा रही है। ये कंपेन जो है वो जिन अकाउंट से चलाई जा रही है वो एक्चुअल किन के हैं ये तो ज़ाहिर है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन ख़दशा यही ज़ाहिर किया जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के ही अकाउंट्स हैं, उनके चाहने वालों के ही अकाउंट्स हैं। अब मैं जिसका हवाला देने लगा हूँ वो जे के नाम के कोई जे खान के नाम से कोई शख्सियत हैं, अमेरिका में मुकीम हैं। उन्होंने एक क्लिप जो है वो अपलोड किया है, बल्कि क्लिप क्या कह लें, एक प्रोमो सा अपलोड किया है जिसमें उन्होंने बहुत जो नीचे टैग्स चल रहे हैं, जो कैप्शंस हैं वो बड़े नीचे लिखे हुए बड़े तौहीन अमेज़ हैं, जो कि अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से हैं। अच्छा, वो आपको मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो एक नज़र उस पर आपकी दिखा दें कि वो क्या हैं, और उसके बाद फिर उसका जवाब जो है वो दिया है पाकिस्तान के एक बड़े ही क्रेडिबल सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने। अच्छा, अब इन दोनों की जो अपनी अपने नुक्ता नज़र है वो हर एक को रखने का हक़ है, लेकिन किसी भी अदारे की ऑन द होल तज़हीक करना जो है वो मुनासिब बात नहीं किसी भी हवाले से, क्योंकि उसका नतीजा जो है वो हम सब भुगत रहे हैं। हम सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो अदारे, उनकी बड़ी ही तौसीफ़ की, बहुत ही ज़्यादा उनकी परस्तिश की, तो नतीजा क्या निकला कि हर एक ने अपना अपना अलग अलग बुत बना के रखा हुआ है, और जो है ना पाकिस्तान के अवाम और रुले पे ने। बहरहाल पहले मैं आपको बता दूं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से जब केसेस के फ़ैसले आए और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियत की बुनियाद पर, यानी जजेस की जो अक्सरियत थी उस बुनियाद पर जो फ़ैसला आया उसमें वो मुकम्मल तौर पर बरी हो गए। उनकी बेगम साहबा के हवाले से जो फ़ैसला था, उनके अकाउंट चेक करने का, FBR के हवाले से, वो सारे का सारा फ़ैसला काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हक़ में आ गया। तो उसके बाद से एक हुक्मरान जमात के अंदर एक कर्ब सा मौजूद था, एक तकलीफ़ सी थी उन्हें कि ये किस तरह हो गया कि काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो बच निकले। तो फिर एक कैंपेन शुरू हुई। एक खातून, बड़ी इंतहाई गैर मारूफ़ किस्म की खातून, वो उनको मैंने पहले कभी ट्विटर के ऊपर नहीं देखा, वो ज़ाहिर है कि वो कारकुन ही होंगी किसी पार्टी की, उन्होंने अपना ताल्लुक़ तो ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन उसका एक क्लिप जो है बहुत वायरल हुआ, ट्विटर पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, फेसबुक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो ये बता रही हैं कि जो अमेरिका के जजेस हैं अगर वो गलत काम करें तो उन्हें क्या सज़ा मिलती है। जिसमें वो ये भी बता रही हैं कि जनाब ये जो इंडिया में 2 जजेस को गिरफ़्तार किया गया था फ़लाँ डेट को, फ़लाँ सन में, तो किसी ने वकला ने नहीं कहा कि जनाब अदलिया पे हमले हो रहे हैं, और किसी ने नहीं कहा कि जनाब अदलिया की आज़ादी जो वो ख़तरे में पड़ गई है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जब केस आता है तो उस पर वकला भी कहते हैं, सहाफ़ी भी बोलते हैं, और सियासी जमातें भी बात करना शुरू कर देती हैं। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं। उनकी टोटल जो गुफ्तगू थी उसका क्रक्स ये था। अच्छा, वो ख़तून, ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पता होगा कि शायद इस मुल्क में कोई एक किताब है जिसको आइन कहते हैं, और ये मुल्क उसके तहत चलाए जाने का पाबंद है। जो भी हुकूमत हो उसके तहत चलाएगी, उससे हटकर नहीं चला सकती। और उस आइन में आला अदलिया जो है उनके ख़िलाफ़, उनके जजेस के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई मकसूद हो तो उसका फिर एक तरीक़ेकार दर्ज है, और जिस तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए हुकूमत वक्त ने एक रेफरेंस भेजा जो कि ज़ाहिर है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में गया, वहाँ से एक फ़ैसला आया। फिर उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी की अपील जो है वो आइन के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने की, जिसमें फिर एक फ़ैसला आया। तो ये एक आला अदलिया के जजेस के हवाले से अगर किसी के बारे में हो तो फिर उस पर बात होती है, और फिर एक तरीक़ेकार आइन ने दिया हुआ। जो लोअर जुडिशरी है उसमें भी जो लोग, जो जजेस जिन पर इल्ज़ामात होते हैं, उनकी इंटरनल इंक्वायरीज़ जो हैं वो रिस्पेक्टिव जो सूबा है उसकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान करवाते हैं।
जो उसमें गिल्टी करार पाएँ उनको ना सिर्फ निकाल दिया जाता है बल्कि उनके ख़िलाफ़ केसेस भी चलते हैं। एक पूरी इसकी तारीख़ मौजूद है। इससे पहले आला अदलिया के जजेस, यानी मैं बात करने लगा हूँ अब जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की, कि उनके ख़िलाफ़ एक केस था आया सामने कि बेनज़ीर को सज़ा जो उन्होंने दी तो वो शहबाज शरीफ और वो क्या नाम था, एहतसाबुर रहमान कहते थे हम उन्हें, अब मेरे ज़हन में वही नाम अट जाता है, बाहर उनके कहने पर दी। और वो फ़ोन टेप्स थे जो बाकायदा रिकॉर्ड हुए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद उनसे कहा गया कि या तो इस्तीफ़ा दे देते या फिर तैयारी फड़ ला। तो वो फिर 2-3 जज साहबान मलिक क़य्यूम साहब समेत इस्तीफ़ा दे गए थे। अच्छा, अब इन बच्चों को नहीं पता कि ये आइन जो है ये किसी चीज़ का नाम होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है इस पर अमल करना। अब एक जे खान साहब हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, उन्होंने कुछ जो कैंपेन शुरू की है वहाँ पर बैठकर उन्होंने कहा जी रसलान इफ्तिखार केस नतीजा 0, अहमद चीमा केस नतीजा 0, साफ पानी केस नतीजा 0, शाहरुख जतोई केस नतीजा 0, राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ जो केस था रेंटल पावर का नतीजा 0, परवेज़ रशीद के ख़िलाफ़ कोई गद्दारी केस वो कहते हैं, पता नहीं वो केड़ा, 12 अक्टूबर 99 को परवेज़ रशीद साहब गिरफ़्तार हुए थे और जो केस थे तब वो ज़मानतों पे बाहर आए तो उसके बाद ही वो मुल्क से बाहर गए थे। इतना मुझे पता है क्योंकि मेरा परवेज़ रशीद से एक अच्छा ताल्लुक़ है, तो मैं इस हवाले से जानता हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि जनाब नतीजा 0, शर्जील मेमन केस नतीजा 0, डॉक्टर आसिम केस नतीजा 0। अब ये इनमें से जो केस चल रहे हैं इस वक्त अदालतों में, डॉक्टर आसिम का केस भी चल रहा है, शर्जील मेमन का केस भी चल रहा है, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो इस रेंटल पावर के केस में बरी हो चुके हैं, बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत से बरी हुए और इसी दौर में बरी हुए। ठीक है, ये वो केसेस हैं जिनके बारे में मुझे पता है। अहद चीमा साहब की ज़मानत हो चुकी है, केस ख़त्म नहीं हुआ, ज़मानत हो चुकी है, लेकिन एक कैंपेन है जो बाकायदा तौर पर चलाई गई है ये, और गुमान यही है कि ये PTI का जो वो क्या कहते हैं 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग, ये हमारे वो रिजवान रज़ी साहब हैं, वो उन्होंने इस तरह की एक टर्म बनाई है इनके बारे में। तो वो उसका शिकार जो लोग हैं या जो उस गेम में का हिस्सा हैं इस दोगली अबलागी जंग का 5वीं पुश्त की, तो वो ये कैंपेन चलाते हैं और वो जाहिर है कि उनमें कोई जो आगे होता है बोलने वाला या चलाने वाला उसको कोई इतना पता नहीं होता, ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना माशरत का पता है, ना माशरे का पता है, ना मईशत का पता है। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें बड़े बासानी उनसे करवाई जा सकती है। रिपोर्ट की तरह बैठे हैं ना, जो आया की प्रेस की आगे से रिपोर्ट ने बोलना शुरू कर दिया, तो वो इसी तरह से करते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्होंने भी एक ट्रेंड चलाया, उन्होंने भी उसका जवाब दिया मतीउल्लाह जान साहब ने। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि इस बात इनको वो उनका ट्वीट भी दिखा दें ज़रा। उन्होंने कहा जी लियाकत अली खान केस नतीजा 0, दरियाओं की फ़रोख्त नतीजा 0, मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस नतीजा 0, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस नतीजा 0, 3 नवंबर की बगावत परवेज़ मुशर्रफ की नतीजा 0, परवेज़ मुशर्रफ की पहली बगावत नतीजा 0। अच्छा जी, एबटाबाद पर अमेरिका का हमला नतीजा 0, राव नवार के केस नतीजा 0, पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल जो था उस पर हमला नतीजा 0। इस तरह करके उन्होंने भी वो एक लंबी तफसील जो है वो बयान कर दी है कि जनाब ये वो केसेस हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से सच जो हैं वो आधे आधे बोले जा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने जिन चीज़ों का हवाला दिया है उसमें वाकई जो उन्होंने मेंशन की हैं उनमें से अक्सरियत के नतीजे 0 ही हैं। बिल्कुल बात ठीक है, यानी आप बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस का देख लें तो उसमें जितने मुल्ज़मान थे वो सारे बरी हो चुके हैं। अभी केस अब आगे अपील गई हुई है, केस चल रहा है, फैसला अभी तक नहीं हुआ, फ़िलहाल तो नतीजा 0 ही है। इसी तरह मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ 1996 में और अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया, तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया, कोई बंदा उसमें सज़ा नहीं पा सका। फिर राव नवार साहब हैं, उनके केस का नतीजा अभी तक 0 ही चला आ रहा है। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल जो था उसमें जो लोग पकड़े गए थे फ़ौजी अदालतों से, उन्हें सज़ाएँ बहरहाल हुई। कहने का मतलब है कि मतीउल्लाह जान साहब जो है ना, उन्होंने एक आधा हवाला गलत दे दिया।
इधर से जे खान साहब ने तो बहुत सारे, तकरीबन सारे ही हवाले गलत हैं उनके, लेकिन बहरहाल इस सारी लड़ाई में निकल क्या रहा है? निकल ये रहा है कि हम फिर अपने अपने बुत तराश के बैठे हुए हैं। किसी के नज़दीक अदलिया जो है वो बहुत महाभूत है और उसकी परस्तिश बहुत लाजम है। किसी के नज़दीक फ़ौज बहुत महान है और उसकी परस्तिश बहुत लाजम है। किसी के नज़दीक पार्लियामेंट बहुत महान है और उसकी परस्तिश बहुत लाजम है। तो लेकिन हकीकत ये है, जो मेरी नज़र में है, वो है कि आइन बहुत महान है। आइन जो है वो सबसे ज़्यादा काबिले तज़ीम एक मुल्क के लिए एक होती है किताब, और उसमें जो कवानीन और जो रहनुमा असूल दिए होते हैं उनके तहत को ही मुल्क को चलाना चाहिए। ये जो अदारे जितने मैंने जिक्र किया, ये सारे अदारे ऑन द होल जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इसमें अच्छे लोग भी होते हैं, इसमें बुरे लोग भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे सकता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो 12 अक्टूबर 99 को कू किया उन्होंने, उनको कौन अच्छा कह सकता है? कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। जो बंदा भी आइन को मानता है वो परवेज़ मुशर्रफ को अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा। इसी तरह अगर आप देखें तो मौजूदा जो हैं आर्मी चीफ बाजवा साहब, उन्होंने आइन नहीं तोड़ा, तो उनको बुरा क्यों को कहेगा? हाँ, उन पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाया है नवाज शरीफ साहब ने, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो किसी जगह पे ये बात साबित नहीं हुई कि उन्होंने ऐसा कुछ किया या उनके अहकामात से कुछ हुआ। इसी तरह जस्टिस भगवान दास भी गुजरे हैं इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, अगरचे कायम मुकाम रहे लेकिन चीफ जस्टिस रहे। इसी तरह उसके तसद्दक हुसैन जिलानी साहब गुजरे हैं चीफ जस्टिस। तो इन जजेस के नाम कोई बुरे तरीके से नहीं लेता। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का नाम बुरे तरीके से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेला था। वो जो बाबा डैम वाले हैं, मतलब वो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, वो उनका नाम जो है लोग बुरे तरीके से लेते हैं, इसलिए कि वो अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेले। कहने का मतलब है कि अगर आप सियासत को सियासत के ईवान तक रखें, पार्लियामेंट तक महदूद रखें, तो फिर ये हमारे जो अदारे हैं मोहतरम, अदलिया का अदारा हुआ या फ़ौज का अदारा हुआ या दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे हैं, उनकी बदनामी भी नहीं होगी और उनके ख़िलाफ़ कोई कंपेन भी नहीं चलेगी। लेकिन चूँकि ये सारे का सारा हम अपनी सियासत की खातर, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और पंजाबी में कहते हैं कि अपना बाबा ऊँचा करन लई, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम अदारों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरी नज़र में अच्छी बात नहीं। मेरी नज़र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदारे अगर कायम हैं तो फिर हमारे मुल्क की बका भी है। लेकिन अदारों को आइन के तहत ही चलना चाहिए। वो आइन से बाहर निकल के जो भी खेलेगा, जो कोई भी शख्सियत आइन से बाहर निकल के खेलेगी, उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। कोई बुरा कहे या ना कहे, लेकिन उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। ज़ियाउल हक को कोई शख्सियत अच्छा नहीं कह सकती। हालत यह है कि उनके अपने बेटे जो हैं एजाजुल हक साहब, वो खुद उनकी तस्वीर लगा के वोट नहीं मांगते। उनको नवाज शरीफ का कभी सहारा लेना पड़ता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ का सहारा लेना पड़ता है, कभी वो काफ लीग की जबड़े होते हैं, कभी नून लीग की तरफ गए होते हैं। ये हालत है। सो हम सब जो हैं पाकिस्तानी हैं, तो हमें इस बात का सबसे पहले एहसास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अदलिया के ख़िलाफ़ जो कंपेन शुरू की है, ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के खिलाड़ियों ने, ये कंपेन जो है ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अदारों को बदनामी का बाइस बन रही है, और बग़ैर किसी वजह के बन रही है। यानी अगर कोई गलत फ़ैसला हो, मसलन भुट्टो साहब का फ़ैसला कोई भी उसको ठीक फ़ैसला नहीं मानता, तो फिर उस पर कोई कंपेन चलाई जाती, तो वो चलाई भी गई, मौलवी मुश्ताक के ख़िलाफ़ चलाई गई, जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ चलाई गई, उसमें अदलिया को ओवरऑल किसी ने बुरा नहीं कहा। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपको किसी फ़ैसले पर एतराज़ है, तो वो जज साहबान अगर अदालत इस वक्त सिटिंग नहीं है तो उनके ख़िलाफ़ आप बात करें, लेकिन अगर वो सिटिंग है तो आइन के तहत उनका एहतराम करना आप पर लाजम है। ये जो 5वीं पुश्त के दोगली या बलागी जंग लड़ने वाले सिपाही हैं,
उनके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो इनके मास्टरमाइंड हैं वो पता नहीं खुद पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं, लेकिन मेहरबानी करें, पाकिस्तान ने यहीं रहना है इंशाल्लाह, और इसने तरक्की भी करनी है और 23 करोड़ पाकिस्तानियों ने भी यहीं पे रहना है। तो उनके लिए उनके हाल पे मेहरबानी करें। दूसरी खबर शहबाज गिल साहब के हवाले से। शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से लेकर और न्यूयॉर्क तक बेइज्जती करवाने के माहिर निकले हैं। वो यहाँ पर भी सहाफ़ियों से अपनी गुफ्तगू की वजह से ये बातें जो हैं वो सुनते रहे और उनके लोगों ने बाकायदा तौर पर बाइकट किया, सहाफ़ियों ने उनका बाइकट किया, कई बार किया। नदीम मलिक साहब बड़े मरूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनको अच्छी खासी डांट पिला दी। फिर मंसूर अली ख़ान के साथ ट्विटर के ऊपर उनकी अच्छी खासी बहस मुबासा चला। फिर अब वो जब न्यूयॉर्क में गए हैं तो वहाँ पर अजीम एम मियाँ साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जंग ग्रुप के, उन्होंने सवाल किया तो शहबाज गिल साहब ने उन्हें पटवारी करार दे दिया, जिसके नतीजे में वहाँ पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और बाइकट कर दिया। सवाल ये है कि सहाफ़ी इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक अगर सारे के सारे ही पटवारी हैं शहबाज गिल साहब, तो फिर तुसी को मेरा मतलब है दाल चौल ला लो, फिर तुसी को साइड ते तुसी काम छड़ दो। सहाफ़ी होता है, उसने सवाल करना होता है, और हर सहाफ़ी जो है वो यानी नजम सेठी के लेवल का सवाल नहीं कर सकता। हर इंसान ने अपने इल्म और तजर्बे और जिस एंगल से वो चीज़ को देख रहा है उस हवाले से सवाल करना होता है। अगर आपको पसंद नहीं आया सवाल तो आप नो कमेंट्स कह के बात ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपने ना सिर्फ ये कि नो कमेंट्स नहीं कहा बल्कि उन्हें पटवारी भी कहा और बहुत लंबी एक तकरीर झाड़ दी पकड़ के, जिस पर सहाफ़ियों ने आपका बाइकआउट किया। अब आपको लगाने वालों को बंदा तो क्या कहे कि इनको कोई गिल साहब को कोई समझाए नहीं। हम तो पहले दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिन्होंने तानू लाया अल्लाह उन्होंने को हिदायत दे दे, पहले उनको को अकल आ जाए। अगर उनको अकल आ गई तो शहबाज गिल साहब फिर आप अमेरिका ही रहेंगे, आप वापस नहीं आएंगे। अल्लाह करे अकल आ जाए, मेरी तो यही दुआ है। इसलिए जो दोनों बातें थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको मेरी किसी बात पे एतराज़ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन बड़े ही डिसेंसी के साथ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।